चलिए अब देखते हैं कोडिंग कैसे होगा। तो वन बाय वन मैं आपको कोड करके दिखा रहा हूँ। जैसे इसका टाइटल लिखा हुआ है 2D स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू पाइवट पॉइंट। तो कैसे होगा देखते जाइए। पहले हम हैश करेंगे इस तरह से, हैश ग्राफिक्स डॉट एच करेंगे। अब इसका पर्पस क्या होता है देखिए, यहाँ पे हम यहाँ पे फंक्शन का यूज कर रहे हैं इसके लिए, ग्राफिक्स फंक्शन के लिए। फिर हैश इंक्लूड करके कोनियो डॉट एच करेंगे क्योंकि गेट सी एच का ये इस्तेमाल होगा जनरली जैसे दिखा गया है, आप देख सकते हैं गेट सी एच का। फिर हैश इंक्लूड करके मैंने यहाँ पे डॉस का यूज किया है। डॉस का इस्तेमाल किस लिए हो रहा है कि फॉर जो डिले फंक्शन है उसके लिए इस्तेमाल किया है। एनिमेशन इफेक्ट देने के लिए मैथ्स फंक्शन का हम यूज कर रहे हैं। जैसे कि हम स्केलिंग कर रहे हैं तो स्केलिंग में हमारे पास अगर साइन और कॉस थीटा का इस्तेमाल हो रहा है तो उसके लिए यूज होता है। तो जनरली इसमें यूज नहीं हुआ है, बट फर्दर जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें डेफिनेटली यूज होगा। आप चाहे तो मैथ्स डॉट एच को आप हटा सकते हैं। इसके बाद देखिए इंटीजर मैंने यूज किया है उसके लिए ग्राफिक्स जो वेरिएबल है उस पर्पस के लिए। देखिए उसके भी आपको यहाँ बता दिया गया है कि ग्राफिक्स मोड इस तरह से होता है। उसके बाद जो होता है इस तरह से आप जो होता है ये आपके पास है टेम्पररी एक ट्रांसलेशन मैट्रिक्स ले लिया है जो कि यूज होगा। उसके बाद ये हमारा मैट्रिक्स है फॉर स्केलिंग मैट्रिक्स जिसको हम लोग जिसका यूज होगा। फिर पी एंड क्यू जो होता है दो मैट्रिक्स है, पॉइंट मैट्रिक्स है जिसको हम पहले पॉइंट मैट्रिक्स लेंगे, फिर वैल्यू को जो स्केल्ड वैल्यू है उस क्यू में स्टोर होगा। P1 एंड P2 जो होता है बैक ट्रांसलेशन एंड फॉरवर्ड ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए एक इंटरमीडिएट जिसको हम लोग बोल रहे हैं ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके लिए TX एंड TY जो होता है ट्रांसलेशन मैट्रिक्स के लिए जरूरी है। उसके बाद फ्लोट में हमने ले लिया SX एंड SY, इसीलिए लिया है क्योंकि अगर आपको सपोज कर लो स्केलिंग पॉइंट वाइज करना है 1.2, 1.3, 1.4 के बेस पर करना है तो फ्लोट लेना बहुत अच्छा रहता है। इसीलिए हमने स्केलिंग मैट्रिक्स भी फ्लोट में लिया है। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए जो हेल्प होगा उसको परफॉर्म करने के लिए हमारा इस्तेमाल मैक्सिमम ये इसका जो यूज है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को करने के लिए होता है। अब आ जाते हैं इनिशियलाइजेशन करने के लिए कि ग्राफिक्स मोड को करने के लिए, और एक तो इसके मतलब है कि इनिट ग्राफ यूज करेंगे। ये हो गया इनिट ग्राफ का इस्तेमाल। क्लियर डिवाइस का इस्तेमाल देखिए कैसे हो रहा है। फिर ड्रॉ कर रहे हैं हमने, ड्रॉ द कोऑर्डिनेट को हम एक्सिस को ड्रॉ कर रहे हैं। तो उसके लिए देखिए सीधा सीधा कोड आपका लिख रहा है। ये हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस हो गया। इनिशियलाइज द मैट्रिक्स, जैसे एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उसके पॉइंट को हम इनिशियलाइज करेंगे। तो देखिए ये इस तरह से पॉइंट इनिशियलाइज हो रहा है। यानी यहाँ जो हॉरिजॉन्टली लिखा जा रहा है, यानी एक रो में जो लिखा जा रहा है वो एक पॉइंट को, यानी वो वर्टिकली जो पॉइंट है जो मैंने आपको समझाया था x y and 1 उसको रो के फॉर्म में लिखा जा रहा है। तो इसीलिए टोटल 4 पॉइंट है तो 4 रो हमने लिख दिया। अब ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को हमको ड्रॉ करना है तो इसके लिए फॉर लूप हम यूज करेंगे। फॉर लूप यूज करके लाइन फंक्शन का यूज कर रहे हैं जिससे कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट आपको ड्रॉ हो रहा है। एक एनिमेशन इफेक्ट देखने के लिए मैंने डिले यूज किया है ताकि एक एक लाइन आपको ड्रॉ होता दिखेगा। इसके बाद स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा आर्बिट्ररी पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो मैं आपको यहाँ पे ये कमेंट्स लिख दिया। कमेंट्स लिखने के बाद मैं आपको शो कर रहा हूँ। पहले बैक ट्रांसलेशन होगा तो इसलिए ट्रांसलेशन के लिए ट्रांसलेशन फैक्टर मैंने इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट वर्टेक्स है यानी ये जो लिखा हुआ है P00 P10 ये फर्स्ट वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है जिसको मैंने पाइवट पॉइंट मान के चला है। तो उस रिस्पेक्ट में हमारा ट्रांसलेशन जो मैट्रिक्स है वो इनिशियलाइज होगा। देखिए TX एंड TY की वैल्यू बैक ट्रांसलेशन करने के लिए शुरू में मैंने -TX एंड -TY अप्लाई किया है। अब जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसके लिए हम जो बैक ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है एज वेल एज आप देख सकते हैं जो पॉइंट मैट्रिक्स है उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन के जो प्रोग्राम्स है उसमें लिखा गया है। देखिए J = 3 लिखा गया है। उसके पीछे रीजन है कि यहाँ टोटल हमारे पास 4 वर्टेक्स यानी 4 कॉलम है तो इसलिए J कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। अब ये मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं K वेरिएबल लेके उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो एक फर्स्ट रो एंड सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम ऐसे होगा। तो इसलिए J को हमने 4 लिया है 4 टाइम्स चलने के लिए। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का हो गया। अब जाते हैं स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। अब स्केलिंग यानी हमने बैक ट्रांसलेशन कर लिया तो बैक ट्रांसलेशन करने के बाद जो होता है हम स्केलिंग करेंगे। तो एग्जैक्टली अब स्केलिंग परफॉर्मेंस होगा। तो स्केलिंग के लिए जो P1 में स्टोर हुआ है उसको मैं स्केलिंग में ऐड करूंगा।
तो उसके लिए स्केलिंग मैट्रिक्स को एनालाइज करूंगा तो स्केलिंग फैक्टर मैं इस तरह से दे रहा हूं। देखिए मैं डेसिमल में ले रहा हूं, इसीलिए स्केलिंग फैक्टर को मैंने डेसिमल लिया था। डेसिमल मतलब फ्लोट वैल्यू लिया था। अब देखिए स्केलिंग मैट्रिक्स जो होता है उसको इनिशियलाइज कर रहा हूं। स्केलिंग मैट्रिक्स जनरली या जो भी ट्रांसलेशन या ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होते हैं वो 3x3 का होता है। तो इसीलिए आप उस मैट्रिक्स को अच्छे से जानना जरूरी है। तो इसलिए मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं कि आप मेरे जो स्केलिंग से रिलेटेड जो वीडियोस है थ्योरी का, वो आप डेफिनेटली जरूर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे अब हम बैक ट्रांसलेशन का हो गया, अब स्केलिंग भी हो गया। अब जो हमको वैल्यू मिला है उसको जो भी हमारा स्केलिंग मैट्रिक्स है उसको अब मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए जे की वैल्यू 3 यानी लेस देन 3 हुआ, सेम एज हम यूज करेंगे। देखिए ये आपके पास अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग सी चीज है कि मैंने P1 ट्रांसलेशन बैक ट्रांसलेशन करने के बाद मेरा जो रिजल्टेंट वैल्यूज है यानी जो वर्टेक्स के वैल्यूज है कोऑर्डिनेट है वो P1 में स्टोर है। अब मैं उस P1 का इस्तेमाल करूंगा S के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए। अब वो देखिए P2 में स्टोर करूंगा, अब जो भी आएगा वो P2 में स्टोर होता रहेगा। तो इसका मतलब है स्केल्ड वैल्यू जो होता है स्केलिंग होने के बाद वो P2 में स्टोर हो गया। अब उसको फॉरवर्ड ट्रांसलेशन करना। देखिए ये फॉरवर्ड ट्रांसलेशन ऑपरेशन, तो फॉरवर्ड ट्रांसलेशन ऑपरेशन में यहाँ पे आपके पास -tx -ty लिखा गया है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। ये जो होता है tx ty, मैं इसको लास्ट में करेक्ट करके दिखा दूंगा आपको एक्चुअली दिखाने के लिए। एक्चुअली आपको दिख रहा है यहाँ पे tx प्लस है, वहां गलती से -tx -tx हुआ कॉपी पेस्ट करते समय। सो देखिए प्लस टीएक्स लेना है क्योंकि फॉरवर्ड ट्रांसलेशन करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है हमको, स्केल्ड पॉइंट मैट्रिक्स है। आप देखिए वही है सेम एज जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कोड है, रिपीट हो रहा है। यहाँ पे खास बात है आप देख सकते हैं टी यूज कर रहा हूं और यहाँ पे P2 यूज हुआ। P2 मतलब स्केल वैल्यू यूज हुआ है। तो अब जब हमारे पास सारा चीजें हो गया है तो इसका मतलब है हमको एक फाइनल रिजल्ट मिल गया, वो है क्यू में। आप देख सकते हैं क्यू में स्टोर हो गया। अब उस क्यू को हमको प्रिंट करना है यानी लाइन बाय लाइन उसको प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए हम येलो कलर का यूज कर रहे हैं। 3 हमारे पास कॉलम है, 4 कॉलम है यानी 4 पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कोड जो होता है पेयर ऑफ जो पॉइंट है उसको प्रिंट करने का काम कर रहा है। ये हो गया। अब आ जाते हैं डिले फंक्शन एनिमेशन इफेक्ट देने के लिए। अब ये हो गया हमारा पूरी तरह से प्रिंटिंग। अब देखिए मैं आपको गेट ch कर रहा हूं, खत्म हो रहा है। ये क्लोज ग्राफ, ये खत्म हो रहा है, अब क्लोज। तो इस तरह से पूरा कोड आपको दिख गया है कि हमको करना क्या है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये जो लिखा हुआ वैल्यू है ये एक सिंपल सा है, चेंज कर दीजिए। ये tx होगा यानी हम फॉरवर्ड ट्रांसलेशन करेंगे, जिससे हम पीछे आए थे उतने ही वैल्यू से हम वापस आगे जाएंगे। अब ये पीछे और आगे जो जा रहे हैं वो बेस्ड ऑन द जो फिक्स्ड पॉइंट हमने लिया है। जैसे कि मेरा यहाँ फिक्स्ड पॉइंट है वो है हमारा एक्चुअली फर्स्ट पॉइंट जो होता है फिक्स पॉइंट है, तो उस फिक्स पॉइंट को बेस करके मैं काम कर रहा हूं। तो इसीलिए tx की वैल्यू जो होता है वही है। अब मैं इसको रन करके दिखा रहा हूं आपको। तो रन करने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद इसको मैं रन करके आपको दिखा रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि आपका इस तरह से एक एनिमेशन इफेक्ट देने के लिए मैंने यूज किया। तो देखिए आपके पास ये जो होता है 2 ऑब्जेक्ट बने हैं जिसमें कि ऑब्जेक्ट में स्केलिंग दिख रहा है बट ऑब्जेक्ट में आपको कोई भी ट्रांसलेशन नहीं दिख रहा है। तो चलिए मैं इसको एक नेक्स्ट वाला वैल्यू देके देखता हूं कि ये काम कैसा करता है। अब मैं आपको बता रहा हूं फैक्टर चेंज करके, फैक्टर की वैल्यू को मैंने यहां लिया है तो उसको थ्राइस कर देता हूं और यहां पे इसकी वैल्यू को थ्राइस कर देता हूं और उसके बाद मैं इसको रन करता हूं। रन करने से देखिए क्या दिखेगा आपको। सो देखिए ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, देखिए थ्राइस करने से ये इसका साइज बढ़ गया। तो ये आपको समझ में आ गया कैसे हो रहा है। चलिए मैं पाइवट पॉइंट को चेंज करता हूँ। पाइवट पॉइंट को चेंज करता मतलब है कि मैं एक मान के चलता हूँ कि मेरा 50 से स्टार्ट है और 150 से हमारा जो होता है वैल्यू वहां तक गया है। तो 50 और 100 के बीच में जो डिफरेंस है 50 का है। तो मैं 25 ऐड करके इसको चलाता हूँ यानी 75 मैं चलता हूँ जो कि सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा। तो मैं यहां से इसको हटाता हूं। हटाने के बाद मैं यहां पे 75 फिक्स कर देता हूं यानी सेंटर ऑफ द बॉक्स होगा। तो सेंटर ऑफ द बॉक्स से देखिए कैसे दिखेगा। मैं इसको ये करूंगा और ये थ्राइस होना चाहिए। तो डेफिनेटली हमारे पास जो वैल्यू है वो थ्राइस फॉर्म में यानी दूसरे जो कोऑर्डिनेट्स है उसमें जाएगा। ये देखिए ये आपका जो होता है ड्रॉ हो रहा है थ्राइस होने के बाद। तो यानी बीचों बीच जब हमने ड्रॉ किया था तो उस तरह से उसने दिखाया आपको। एक बार फिर से रन करके दिखाता हूं।
तो देखिए थ्राइस अगर होता है तो इस तरह से वो ये आपका थ्राइस हो गया। तो आप देख सकते हैं कि सेंटर जो होता है उसने चेंज नहीं किया है। सेंटर जहां बॉक्स है, बॉक्स का जो सेंटर है उसी के हिसाब से उसके चारों ओर चारों जो वर्टेक्स है वो स्प्रेड आउट हो गए। तो इस तरह से आप किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप राइट टॉप के बेस पर करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो उसको आप करके देखिएगा, अगर नहीं होता तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। अदरवाइज इतना ही काफी है आपको दिखाने के लिए। तो ये कोड किसी भी पर्टिकुलर पाइवट पॉइंट के लिए कर सकता है। आप पाइवट पॉइंट बाहर भी ले सकते हैं, अंदर भी ले सकते हैं, वो आपको इंक्रीज करके दिखाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स देना की कोशिश कीजिएगा, ताकि मुझे कमेंट्स देख के जो दूसरे आगे आने वाले वीडियोस है उस पर मैं मॉडिफिकेशन कर सकूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए वंस अगेन दोस्तों, धन्यवाद।